कह दिया जाए कि स्वामी जी मतलब कि हिमालय में रहे हैं तो कोई सुनेगा नहीं। जब ये कहा जाता है स्वामी जी बस यूरोप से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, तो अफ्रीका से आए हैं, तो हिमालय की अपेक्षा मतलब कि अमेरिका से आए हैं, तब लोग सुनते हैं कि यार वो स्वामी जी सुनने जैसे हैं। तो ऐसी स्थिति होगी। तो अंगद ने कहा कि रावण कौल, जो लोग शास्त्र के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, जो लोग वेदों के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, जो लोग स्वार्थवश बस मनमानी ढंग से आचरण कर रहे हैं, वो सब मरे हुए तमाम। कोई आपने सोचा कि हनुमान जी ने लंगनी क्यों मारा होगा, जबकि वो तो स्त्री थी ना, और हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, स्त्री को तो नहीं मारना चाहिए था। ये सुंदरकांड में आता है ना। कभी आप लोगों ने सोचा, कभी सोचा करो, बस केवल यूं ही हवाई जहाज पर सवार होकर सीधे मत निकल जाया करो। वो ढोलक मंजीरा और ले लिया कर डाला, उसके बाद पीछे देखना ही नहीं है। मैंने देखा है लोग सुंदरकांड करते हुए 1 घंटे में लोग सुंदरकांड पूरा कर देते हैं। अगर यहाँ पे चलो तो आधे घंटे में हो जाए, क्योंकि बाद में गप भी मारना करता है। चलो नहीं करने से अच्छा है वैसा भी करना, लेकिन जरा अच्छी तरह से उनको समझते हुए और ज्यादा आनंद आएगा। लंकीनी ने हनुमान जी से कहा, एक बड़ी सुंदर एक छोटी सी पुस्तक है, छोटा सा ग्रंथ है, श्याम नारायण पांडे ने लिखा है, जय हनुमान, बड़ा पढ़ने जैसा है। उसमें लंकिनी डांटती है हनुमान जी को, रे निडर चपल बंदर तो निर्भीक कहाँ जाता है, खग भी न जहां उड़ते हैं तो उड़ कहाँ जाता है, तू नहीं जानता पागल यह स्वर्णपुरी लंका है, इसके प्रताप का दिस दिस बजता रहता डंका है। बड़ा सुंदर वर्णन किया। तो लंकिनी ने कहा कि मोर आहार जहां लगी चोरा, कि मेरा आहार वहां तक है जहां तक चोर है। और हनुमान जी ने कहा कि सारे चोरों का सरदार तो तेरे यहां बैठा हुआ है, ये रावण, और तू मुझे चोर कह रही है। और मुठ का एक महाकपिहनी, रुद्र बमत धरनी धनमत। तो हनुमान जी तो भक्त है ना, वो किसी को मार तो नहीं सकते। भक्त तो क्या करता है, प्रसाद देता है। तो हनुमान जी सबको चुटकी चुटकी प्रसाद देते थे। ओके, मुट्ठी भर प्रसाद देते। अगले बार देखा वो तो बड़ी अच्छी बात करने लगा, प्रसाद का प्रताप। तो अंगद ने कहा कि कौल, ऐसे लोग जो वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, बुजुर्गों के अनुसार, महापुरुषों के अनुसार, बड़े बूढ़ों के अनुसार जीवन को नहीं चलाते हैं। आजकल हमने देखा है बच्चे तो बड़े बूढ़ों को, अपने माता पिता को ऐसा समझते जैसे वो बेवकूफ हो। चुप रहा, धोखे का पता। हमने कहा ठीक कह रहे, वरना तो यहाँ पर होते ही नहीं। हमारे शास्त्रों ने कहा कि अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका केवल अभिवादन करने से, मतलब उनके कहे हुए के अनुसार चलने से, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीजें हर व्यक्ति के जीवन में बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यशो, बलम। अगर किसी व्यक्ति को आयु चाहिए, किसी को विद्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, किसी व्यक्ति को बल चाहिए, यश चाहिए, तो उसे क्या करना होगा? जो महापुरुष हैं, जो शास्त्र हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके अनुसार चलना होगा। तो अंगद ने कहा, रावण कौल, जो लोग बड़ों के अनुसार नहीं चलते हैं, जो लोग अपने पूर्वजों के निर्देशित मार्ग पर नहीं चलते, जो लोग वेदों को नहीं मानते, जो लोग शास्त्रों को नहीं मानते, वो सब मरे हुए की तरह है। कौन? काम बस, जिसका मन जो है हमेशा कामनाओं से ही पीड़ित रहता है।
अगर व्यक्ति अपने जीवन में दुखी है, अशांत है, रोगी है, तो उसका एकमात्र कारण है हमारी अपनी कामनाएं। कभी आपने किसी गधे को हार्ट अटैक से पीड़ित देखा, या उसको ब्लड प्रेशर हो ऐसा देखा, उसको मतलब कि कुछ दौरा पड़ता हो? वो सब लंबा सोचते ही नहीं है। बहुत जितनी की आवश्यकता होती है ना ये पशु पक्षी वगैरह, उतना ही सोचते हैं, ज्यादा नहीं। और हम लोग शेख चिल्ली की तरह जो है, नहीं मनगढ़ंत, हमारा मन या तो भविष्य काल की बीती हुई घटनाओं में बस चक्कर लगाता है, या तो भविष्य की आने वाली योजनाओं में जो है वो व्यायाम करता रहता है। तो जिसका भी मन कामनाओं से पीड़ित है, काम का मतलब एक तो सांसारिक भोगों का आकर्षण, उसके साथ साथ जो भी अनावश्यकता है उसमें लगे रहना, वो सब कामनाओं में आ जाएगा। जिसकी आपको जरूरत नहीं है, क्यों बेकार, वो सोते सोते भी लोग सोचते रहते हैं कि वो फला व्यक्ति है, उसकी तरह वो आगे नहीं है। अरे कहां से होगा? उसके माता पिता दूसरे हैं, उसकी फैमिली, उसके परिवार, खानदान दूसरा है। दो आदमियों को एक चारपाई पर क्यों सुला रहे हो? संभव ही नहीं है। तो इतना हम लोग अनावश्यक सोचते रहते हैं कि इसके वजह से एक जगह आता है कि एक्चुअली मृत्यु तो बहुत देर में, मृत्यु से पहले ही हम एक्चुअली मर जाते हैं। अग्नि संस्कार बहुत देर में होता है। तो ये कामनाएं जो है व्यक्ति को मारती रहती है। लेकिन इन कामनाओं से कैसे बचा जा सके, भगवान ने गीता में बड़े सुंदर सुंदर उपाय बताए हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि उनकी चर्चा कल अगर हम करें, और शेष जो और भी जो अंगद ने बताए हैं उनकी भी चर्चा, तो अच्छी तरह से उसको न्याय दे सकते हैं। नहीं तो फिर बात तो सुंदरकांड की तरह होगी। तो आज इसको यहीं पर विश्राम दिया जाता है। 14 में से 2 बताया। हाँ, तो कल शेष एटलीस्ट कल आपको आना ही पड़ेगा। तो तब तक के लिए सभी लोगों को बस एक मंत्र का उच्चारण करके, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्। ओम विश्वानि देव, ॐ विश्वानि देव सवितुर् दुरितानि दुर्गाणि परासुव परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। एक्चुअली इसको लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन फिर बहुत ज्यादा देर में भोजन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम नहीं तो ये 12 बजे तक भी इतना ही इंटरेस्टेड बना रहेगा। ये सब बातें ही ऐसी हैं। भोजन के बाद सेकंड बोले स्वामी, भोजन के बाद सेकंड शिफ्ट हो सकती है। तो आप लोग सुनोगे, मैं सोऊंगा। अरे 1 घंटा कम था। हाँ, इस श्लोक जो श्लोक बोले ना वो एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन श्लोक हो? बहुत सारे बोले। अच्छा अच्छा जो अच्छा अभी लास्ट में अच्छा। तो लास्ट तो अभी एक्चुअली हुआ ही नहीं है। विश्वानि देव। हाँ, नहीं सब जितना सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब यहाँ पर सभी सुखी हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल सच नहीं है। आज का इंसान वही सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। लेकिन ये ऋषियों की भावना है और हमें इस पर चलना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। एक्चुअली नियम क्या है प्रकृति का, कि अगर यहाँ पर जो भी आप औरों के लिए मांगोगे ना वो आपको मिलेगा, अपने लिए जो मांगोगे वो नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान को लगता है कि स्वार्थी है। औरों के लिए जो मांगोगे वो मिलेगा। जो भी आपको मिला है वो कभी न कभी वो चीज आपने औरों के लिए चाहा था। अगर आप औरों के लिए चाहोगे कि तू जा गड्ढे में, तो हमारे लिए 3 गड्ढा खुदा होगा। तो ऋषियों ने कहा कि अगर औरों के लिए स्वास्थ्य की कामना करोगे आप ऑटोमेटिक, देखो मान लो कि आप अपने परिवार के लिए खाना बना रहे हो, तो 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, या अकेले हो तो एक, तो आपको 2-4 लोगों के लिए बनाना पड़ेगा। अगर आप 20 लोगों के लिए खाना बना रहे हो औरों को खिलाने के लिए, तो उसमें आपका खाना अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। अगर 50 लोगों का खाना बनता है तो उसमें 60 लोग, राइट, तो वो आपका वो अलग आपको हिसाब करके नहीं उसमें डालना पड़ेगा, वो हो ही जाएगा।
तो अगर आप औरों के लिए स्वास्थ्य की कामना करोगे तो आप उसमें इंक्लूड हो गए, आ ही गए। अगर यहां से आप 25 लोगों को लेकर के इंडिया जा रहे हो ना, तो एयरलाइंस एक टिकट आपकी मुफ्त में दे देगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः। यहाँ पर सभी सुखी हों। जब सभी सुखी होंगे ना, तो आप सुखी हो ही गए। सर्वे सन्तु निरामया। ऋषियों ने कहा यहाँ पर दुनिया में, वर्ल्ड में, विश्व में सभी निरोगी हों। तो जब सभी निरोगी होंगे तो आप ऑटोमेटिक स्वस्थ हो गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। यहाँ पर सभी मंगल को प्राप्त हो। तो जब पूरा गांव, पूरा देश मंगल में रहेगा, अगर सारी दुनिया के लोग लड़ने रहेंगे तो आपके बच्चे मुल्क रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरा वातावरण ही वैसा रहेगा। तो सभी मंगल को प्राप्त हो। और माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, कोई भी यहाँ पर दुख का भागी न हो। तो जब विश्व में सभी, कोई दुख का भागी होगा ही नहीं, सभी सुखी होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, सभी का जीवन मंगलमय होगा, तो हम अकेले ही थोड़े, औरों को अच्छा नहीं लगेगा। वो जबरदस्ती उठा करके, यूपी बोर्ड का तो ऐसा नियम है, क्योंकि कोई लगातार परीक्षा में 5 साल तक फेल होता है तो छठे साल वो जबरदस्ती उसको पास कर देते हैं। उसको पास करते हैं। तो लेकिन देखो, एक प्रश्न और उपस्थित होता है कि सदियों से जो है, लाखों साल से ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, और ऋषि मुनि हमारे तरह नहीं थे, उसके बावजूद भी कोई सुखी हो पाया? उन्होंने कहा सभी निरोगी हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, कोई भी दुख का भागी नहीं हो। लेकिन क्या ये सबके जीवन में ऐसा घटित हो पाया? क्यों नहीं घटित हो पाया? इसका प्रश्न भगवान गीता में देते हैं। सभी सुखी क्यों नहीं हो पा रहे हैं? या चलो अपने से ही लो। देखो, सुख जो है ना, वो बाहर का विषय नहीं है। सुख जो है मन का विषय है। जब आपका मन स्वस्थ होगा,